अगहन कृष्ण पक्ष। अगहन कृष्ण पक्ष पहला पक्ष है, 15 दिन का, 12 राशि का, मतलब सबका राशिफल है ना, उनका क्या समय कैसा चलेगा 12 राशि का, वो हम आपको देने जा रहे हैं। तो नाम के पहला अक्षर से हम लोग के यहाँ यही प्रचलित है, ज़्यादा चलता है कि नाम का पहला अक्षर क्या है। जैसे प्रमोद, तो प्रमोद में प और र दोनों मिल जाता है। तो प से होता है कन्या राशि और र से होता है तुला राशि। ये थोड़ा समझने की बात है। जो लोग ज्योतिष सीख रहे हो या कन्फ्यूजन पढ़ते हो, कम जानकार है, तो लोग समझ ले, सीख ले, है ना। हमारा यही उद्देश्य है कि आप लोग ज्ञान प्राप्त करें और आगे बढ़ें, लाभ उठाएं। तो प से तो कन्या राशि हो गया, जैसे पवन हो गया, पहलवान हो गया, तो पवन हो गया, पहलवान हो गया, ये सब कन्या राशि हो गया। लेकिन प्रमोद हो गया तब तो दिक्कत हो गया। अब प को माने कि र को माने कि दोनों को माने, किसको माने कि दोनों को न माने। तो यहाँ पर यह नियम कहता है प्रजातंत्र के अनुसार बहुमत का महत्व है, जो बड़ा हो गया छोटा को छोड़ दीजिए। तो प्रमोद में प र, तो प पूरा होता है, र हाफ होता है, आधा होता है, थोड़ा सा होता है, इसलिए यहाँ पे र का महत्व खत्म हो गया। मैं प प्रधान हो गया, तो प्रमोद भी कन्या राशि ही हो गया। और इस तरह के बहुत सारे अक्षर हैं। महेंद्र, महेंद्र, महेंद्र में तो म पूरा होता है। मैं बहुत सारे इस तरह के नाम आते हैं जिसमें कि 2 अक्षर एक ही में लगता है, एक पूरा अक्षर रहता है, एक आधा अक्षर रहता है, और दोनों में राशि बदलने लगता है। जैसे प्रमोद का आपको उदाहरण दिए, सर और बहुत सारे नाम हैं, अभी फिलहाल याद नहीं पड़ रहा है, खुद समझ लीजिएगा। त्रिलोकी होता है या और भी है। तो उसमें कहने का मतलब यह हुआ कि नाम में जो प्रधान अक्षर जो हुआ उसी को प्रधानता दीजिए, और जो गौण है, वो मौन है, उसको छोड़ दीजिए। उप का मतलब चुप, खत्म। तो ये आपका प्रधानता पहला अक्षर का हम लोग लेकर चलते हैं। 12 राशि हुआ। मैं संसार में जितने लोग भी हैं सब लोग हम लोग 12 भाग विभक्त कर दिए, और विस्तार में जाइएगा तो और 12 9 8 होता है, 108 होता है। हर एक राशि को फिर 9 भाग में बांटा जाता है, नवांश बोलता है, तो 12 9 8 होता है, 108 हो जाता है। तो वहाँ तक जाने की आवश्यकता है, यहाँ पर नहीं है राशिफल में। तो इसमें ये कहता है कि मेष राशि के लिए 15 दिन का जो पखवाड़ा है, अगहन कृष्ण पक्ष पहला, ये जो है सो आपको रोग भयम लिखता है 20 नवंबर से लेकर के 4 दिसंबर तक। 20 नवंबर से 4 दिसंबर तक ये जो है सो 15 दिन का पखवाड़ा जो है वो मेष राशि के लिए अच्छी नहीं है। रोग कारक है, भय कारक। इसमें रोग की प्राप्ति होगी और किसी भी प्रकार का भय होगा, यानी अधिक रोगग्रस्त होने के चलते मृत्यु भय सताता है, या और अन्य प्रकार के भय सताने लगता है, तो किसी न किसी प्रकार का भय भी होगा। भूत प्रेत का भी भय हो सकता है, क्योंकि रोग में उन लोग का भी प्रकोप होता है। देव का भी भय हो सकता है, किसी भी प्रकार का भय होगा। रोग भी होगा और भय भी होगा, डर होगा, फियर। वृष राशि जो दूसरा राशि है बैल, इनको लिखता है गमनम हानि। इनका कहीं ना कहीं यात्रा होगा और यात्रा में खतरा भी होगा। मैं कहीं की यात्रा करेंगे और यात्रा में इनको हानि उठाना पड़ेगा। इसलिए वृष राशि कोई पखवाड़ा में यात्रा न करना चाहिए, अनावश्यक यात्रा से बचे। अब जरूरी है, मजबूरी है तो कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और यात्रा का मतलब भी थोड़ा सा हम विस्तार में आपको कर देते हैं। यात्रा का मतलब क्या हुआ? यात्रा का मतलब ये हुआ कि अपने घर से कहीं बाहर जाते हैं तो उसको यात्रा कहते हैं। लेकिन सुबह में गए और शाम को लौट आए तो उसको यात्रा में गिनती नहीं होगा ना। सुबह में गए और शाम को चले। अब जैसे ड्यूटी जाते हैं और रोज़ ड्यूटी जाते हैं 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर, तो रोज़ आते हैं, रोज़ जाते हैं, सुबह गए शाम को चला, तो यात्रा में गिनती होगा। लेकिन प्रधान यात्रा, मुख्य यात्रा, बड़ा यात्रा गिनती उसकी नहीं होगी। या जितना दूर आप हमेशा घूमते हो, प्रतिदिन जितना दूर आप टहलते हो, सब जलाने बाजार जाने आते जाते हैं, तो उस समय इसका भेद न के बराबर होता है। भेद होता है लेकिन न के बराबर होता है, लेकिन फिर भी आप बच करके चले। मिथुन राशि के रिपु नाश लिखा है, माने उनका दुश्मन का नाश होगा। तो दुश्मन का नाश होगा तो आपके हक में अच्छा होगा।
इसलिए आपके लिए यह शुभ कार्य है। मैं दुश्मन आपका दब जाएगा। कर्क राशि के दैन्य में हानि लिखा है। मैं कर्क राशि कोकरा होता है, इसको कैंसर भी लोग कहते हैं अंग्रेजी में। कैंसर रोग भी इसी से बना है, माने इसी शब्द से बना है। तो कर्क राशि के कहने का मतलब कि दीनता और हीनता लिखता है, हानि लिखता है, माने कि उनके बहुत बड़ा धन की हानि होगी, जिसके आधार पर वो दीनहीन की स्थिति में आ जाएंगे, चाहे वो कितना हो बड़ा क्यों ना हो। और दीनता हीनता का भी एक परिभाषा होता है, और हर किसी के ऊपर अलग अलग ढंग से निर्भर करता है, निर्णय होता है। और जो अरबपति है वो लाखपति बन जाए, अरबपति में 100 करोड़ और वो 5 करोड़ पर 5 लाख पर आ जाए, तो उसके लिए तो दीनता हीनता है। लेकिन जो भिखमंगा है उसके लिए 5 लाख रुपया प्राप्ति हो जाए, उसके लिए तो बहुत मायने रखता है। जो भूखे मर रहा है, न रहने का घर है, न खाने का भोजन, न पहनने का वस्त्र, एकदम बिल्कुल दीनहीन स्थिति में, और उसके लिए 5 लाख रुपया मिलता है, तो बहुत बड़ा आदमी बन जाएगा। तो उसके लिए बहुत बड़ी बात है, बहुत खुशखबरी, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जब अरबपति यदि 5 लाख पर आ जाए, तो उसके लिए वही दीनता हीनता हो जाता है। तो दीनता हीनता का परिभाषा भी जो है सो व्यक्ति विशेष, स्थान विशेष पर बदलते रहता है। कहीं पर देहात के लिए, बिल्कुल ग्रामीण क्षेत्र के लिए 5 लाख रुपया बहुत बड़ा मायने रखता है, बहुत बड़ा उसका महत्व होता है। लेकिन बड़े बड़े टाउन शहर सिटी में 5 लाख रुपया का कोई वैल्यू ऐसा नहीं होता है। वहाँ 5 लाख है का महत्व जो है सो बहुत कम जाता है। बड़ा होटल में रहिएगा तो 5 लाख से ज़्यादा लग जाएगा एक दिन का किराए। तो यही आपका दैन्य हानि लिखा है कर्क राशि का। तो आप अपनी स्थिति देखिए कि हम कितने बड़ा स्थिति पर हैं, कितना बड़ा हम धनवान हैं, हमारे पास कितना धन है, उसके आधार पर आप मान के चलिए कि हम कितना बड़ा नुकसान पहुंचाएंगे। माने परसेंटेज में कि 100 से 10 पर आ जाना है। सिंह राशि के लिखा है रोगम अपमानम, इनके लिए भी अच्छा नहीं लिखा है। ऐसा तो सिंह जंगल का राजा बोलता है, लेकिन यहाँ पर सिंह राशि के लिखा है कि रोग होंगे, बड़ बीमारी होगा, और अपमानित भी होना पड़ेगा, बेइज्जत होना पड़ेगा। तो सबसे बड़ा अशुभ अपमान होता है। तो इनके लिए भी पखवाड़ा जो है सो अच्छा नहीं है। कन्या राशि के सुख श्री लिखा है। और एक बात और भी आपको बतला देना चाहते हैं विशेष ज्ञान में, कि राशि फल जो दिया जाता है वो चंद्रमा के अनुसार होता है। मैं चंद्रमा हर 2 दिन पर, 2 दिन से कुछ अधिक होता है, बदलते रहता है। तो ये चंद्रमा के अनुसार राशि फल बदलता है। राशि फल सबके अनुसार बदलता है। 9 ग्रह है, 9 ग्रह अपना राशि प्रभाव डालते हैं, सबके अनुसार राशि फल बदलता है। लेकिन विशेषकर जो है, जो आज का राशिफल, प्रतिदिन का राशिफल, पाक्षिक हो गया, साप्ताहिक हो गया, मासिक हो गया, ये सब जो है सो प्रायः चंद्रमा के अनुसार चलता है। क्योंकि चंद्रमा बदलता है तो अपना प्रभाव जो बदलता है उस पर चर्चा होता है। बाकी अन्य ग्रह जो अपना प्रभाव डाल रहे हैं वो अपना डालते ही रहते हैं, लेकिन वो भी जो है सो इनके वशीभूत होते हैं, इनके आधार पर काम करना शुरू कर देते हैं कि चलो आज तुम्हारा दिन है, तुम जो कहे वो ही होगा। यानी कि चंद्रमा का ही प्रधानता हो जाता है। ऐसे भी धरती पर सूर्य के बाद चंद्रमा का ही प्रधानता है। तो कन्या सुख श्री, चलिए कन्या राशि को बहुत बढ़िया लिखा, सुख भी लिखा, श्री भी लिखा। मैं सुख भी होगा और संपत्ति भी होगा, धन संपदा लक्ष्मी की प्राप्ति होगी और उससे सुख भी मिलेगा। जैसे दुकान पर पढ़े होंगे शुभ लाभ, है ना, लाभ हो, लेकिन लाभ जो है सो शुभकारी हो, तब शुभ लाभ होता है। तो यहाँ पर शुभ लाभ आपके लिए है। मैंने सुख भी होगा, धन भी मिलेगा, उस धन से आपको सुख भी मिलेगा, या कुछ खाने पीने का सामान मिलेगा, पहनने का कपड़ा वगैरह मिल जाएगा, और धन भी हो गया, उपयोगी भी हो गया। तुला राशि के लिए लिखा है क्षति भयम, तुला राशि के लिए हानि लिखा है, क्षति भी होगा और भय भी होगा। यानी कि तुला राशि के लिए अच्छा नहीं है। जिनके स्वामी शुक्र हैं, वृष और तुला राशि, दोनों के लिए पखवाड़ा ठीक नहीं है। क्षति और हानि लगभग एक ही शब्द होता है, लेकिन फिर भी थोड़ा अंतर होता है। वृश्चिक स्थान हानि, इसमें स्पष्ट लिखा है कि वृश्चिक राशि को स्थान की हानि होगी, यानी वो जिस स्थान पर है वहाँ से वो नीचे की ओर गिरेंगे, पतन होगा, है ना। एगो स्थान परिवर्तन, स्थान हानि है, माने कि आपका डिमोशन होगा, आपका सर्विस में नीचे की ओर आने की संभावना है।
या समाज में, धन दौलत में, या जिस रूप में आप मान लीजिए किसी न किसी रूप में आपका माने स्थान हानि होगा। जिस स्थान पर हैं आप वर्तमान काल में, उससे नीचे की ओर आने की संभावना है, यानी आप नीचे की ओर आएंगे। संभावना नहीं, गारंटी मान के चलिए। शायद कभी कभी अपवाद में कोई दूसरे अच्छे ग्रह का प्रभाव पड़ जाता है तो कभी कभी ये झूठा हो जाता है, लेकिन झूठा नहीं होता, अपना प्रभाव डालता है, लेकिन कम प्रभाव डाला, खराब का कम हुआ, बढ़िया का ज़्यादा हुआ, आपको अनुभव नहीं हुआ, आपको लगा कि नहीं गलत हो गया, झूठ हो गया। तो अन्य नौ ग्रह का भी प्रभाव चलता है। धनु राशि के लिए लिखा है द्रव्य नाशः पीड़ा। द्रव्य के मतलब होता है धन दौलत। धन दौलत अनेकों प्रकार का होता है, लेकिन यहाँ द्रव्य के मतलब होता है रुपया पैसा धातु जो होता है उनसे मतलब है। धातु चाहे अनाज गला ये सब वस्तु से, तो उनका नाश होगा। और जब धन का नाश होगा, भौतिक वस्तुओं का नाश होगा धन का, तो पीड़ा तो स्वाभाविक है। तो ये पीड़ा शारीरिक न होकर मानसिक होता है, और मानसिक है जो मन जो है ना इस शरीर के अंदर ही है, तो वो शारीरिक पीड़ा, मानसिक पीड़ा भी शारीरिक पीड़ा में बदल जाता है। तो अब आ जाइए मकर राशि, घड़ियाल वाले को वित्तापत्ति लिखा है, माने वित्त की प्राप्ति। वित्त का मतलब रुपये पैसा से होता है ना, तो रुपया पैसा जो है सो नोट कागज के भी रूप में होता है, सोने चांदी के भी रूप में होता है। तो यहाँ पर किसी भी रूप में आपको पैसे की प्राप्ति होगी, धन की प्राप्ति होगी। कर्म सिद्धि, कुंभ राशि के लिखा है कुंभ सिद्धि, कर्म सिद्धि। तो चलिए कुंभ राशि के लिए बहुत बढ़िया लिखा है, इनके जो कर्म है वो सिद्ध हो जाएगा, मतलब जो काम वो कर वो काम उनका पूरा हो जाएगा। यदि वैकेंसी भरे हुए हैं, नौकरी लगने की संभावना है, ज्वाइनिंग लेटर आने की संभावना है, तो आ जाएगा, है ना, वो आ जाएगा। यानी कि जो आप काम पूरा होने वाला है तो काम पूरा हो जाएगा। मीन राशि के लिखा है कुचेष्टा। तो मीन राशि के लिए बढ़िया नहीं लिखा, उनके लिखा है कुचेष्टा, मैंने जो चेष्टा जो करेंगे ना, जो प्रयास जो करेंगे वो गलत प्रयास करेंगे, वो अच्छा प्रयास नहीं करेंगे। तो जब काम ही अच्छा नहीं करिएगा तो परिणाम अच्छा कैसे होगा। यानी कुचेष्टा का परिणाम भी कुएं में आता है, खराब नहीं आता। यही आज आपको अगहन माह के कृष्ण पक्ष पहला पक्ष 20 नवंबर से 4 दिसंबर का राशि फल 12 राशि का हमने दिया। 12 महीने से ऊपर समय भी हो गया। तो मेरा कार्यक्रम आपको जरूर अच्छा लगा होगा, तो उसके लिए आप लाइक कर दीजिए। दोस्तों को दिखाना चाहते हैं तो शेयर कर दीजिए, उनके पास भेज दीजिए। यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, जहाँ हो, जिस पर हो, कू पर हो, का पर हो, जहाँ हो, टिक पर हो, टक पर हो, जहाँ भी हो उनको शेयर कर सकते हो तो करिए, उनको ज्ञान दीजिए, जानकारी दीजिए, खुद जानकारी प्राप्त कीजिए और दूसरे को भी जानकारी दीजिए। हमसे जुड़िए, सब्सक्राइब करिए। नीचे में आपको लाल अक्षर में सुबह का सब्सक्राइब लिखा हुआ है, उसको काला कर दीजिए, घंटी बजा दीजिए। घंटी बजाने का मतलब होता है कि नोटिफिकेशन सूचना चालू हो जाता है, तो मैं जैसे ही कोई वीडियो डालूंगा आपको तो मिल जाएगा। यही इसमें फ़ायदा होता है। और नहीं तो सूचना नहीं चालू करेगा, नोटिफिकेशन नहीं चालू करेगा तो मेरा वीडियो आपको मिलेगा, देर से मिलेगा, खोजना पड़ेगा। यही अंतर होता है। तो जैसे आपके विचार। जय हिंद, जय भारत। शंकर दयाल मिश्र, आदित्यपुर।